इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस होती है पर नाम नहीं होता है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है लेकिन सांस नहीं होती। इसी नाम और सांस के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आपकी जिंदगी है, इसको अपने हिसाब से जियो और अच्छे से जियो। एक बात हमेशा याद रखना है, एक इंसान ही है जो दुनिया का हर वह काम कर सकता है जो चाहता है, तो फिर वो आप भी कर सकते हो। हर किसी की दुकान पर श्री राम का नाम है, क्योंकि भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में इतने सालों बाद बना है। हर कोई चाहता है कि भगवान श्री राम उनके घर आए, लेकिन दिक्कत क्या है, भगवान एक ही राम, वह किस किस के घर आए, जरा गौर से सुनिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी उनके घर आएंगे जो अपने पिता के एक वचन पर 14 वर्ष का वनवास काटने को तैयार हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उनके घर आएंगे जो अपने भाई के लिए अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा राजपाट त्याग करने को तैयार। भगवान श्री राम उनके घर आएंगे जो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए पूरी हुकूमत से लड़ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी उनके घर आएंगे जो इस तरह का प्यार अपने मन में रखते हैं, तो हर किसी के घर पर भगवान राम होंगे। एक बार किसी ने एक बेटी से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म। बेटी ने कहा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत माँ के कोख से शुरू होती है, पति की गलियों से निकलती है, बच्चों के सपनों को पूरा करते हुए खत्म हो जाती है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, इंसान को 100 काम छोड़ करके सबसे पहले भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके सबसे पहले स्नान करना चाहिए, लाखों काम छोड़ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत सुंदर जवाब। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूंगा, धन ने कहा मैं अमीरों के घर में मिलूंगा। विश्वास चुप था। धन और ज्ञान ने चुप होने की वजह पूछी। विश्वास ने रोते हुए जवाब दिया, एक बार मैं चला गया, फिर वापस कभी नहीं मिलूंगा। अगर सच बोलने से रिश्ता टूट रहा है तो टूटने दो, मगर झूठ बोलकर उस रिश्ते की डोर कमजोर मत करो। समझ आने पर वह इंसान दोबारा लौट आएगा, पर झूठ का पता चलने पर वह दोबारा विश्वास नहीं कर पाएगा। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है, इसे खोना मत। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। चोट वाले भाग तो हमेशा सही हो जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वह शब्दों को क्या समझेंगे। अगर कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके। नंबर 1, हंसी के पीछे का दर्द। नंबर 2, गुस्से के पीछे का प्यार। नंबर 3, आपके चुप रहने की वजह। 2 लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले जो बुरे वक्त में हमारा हाथ छोड़ दे, दूसरा जो बुरे वक्त में हमारा हाथ थाम ले। गीता और समुद्र दोनों ही गहरी हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में इंसान तैर जाता है। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। सबकी अपनी कहानी है। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाज लगाया करो। जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। वह ऐसा है, वह वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांक कर दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर आंका करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है और अपनी एक कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है
उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। हमेशा विनम्रता से बात करें, क्योंकि जुबान का खराब होना दिमाग खराब होने का लक्षण है। प्रभु को भी नहीं पसंद शक्ति बयान में, इसलिए उन्होंने हड्डी नहीं दी जुबान में। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे न रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खौलते हुए पानी में जिस तरह परछाई नहीं देखी जा सकती, इस तरह गुस्से की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता। फलदार पेड़ और कुर्बान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत और ईमानदारी। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वह करें जो दिखाते कुछ और हैं, दिखते कुछ और। चेहरे पर दाग हो तो चलेगा, मगर दिल के दागी लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। याद रखना, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। प्रतिदिन खुद को मोटिवेट करने के लिए और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। समय और समझ दोनों एक साथ में बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। किसी ने कहा, जब हर काम में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान चारों तरफ है, पर आनंद सिर्फ मंदिर में मिलता है। बोलना सभी जानते हैं, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार पेड़ की जड़ को पकड़कर रखता है, इसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़कर रखता है। किसी ने बहुत सुंदर सवाल किया, वजन बढ़ जाए तो क्या करें? किसी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया जाए, तन बढ़े तो व्यायाम करें, मन बढ़े तो ध्यान करें, और धन बढ़े तो दान करें। फिर देखिए जीवन में कितनी खुशियां आती हैं। इनसे कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। साधारण घर में, साधारण रहन सहन में, साधारण दोस्तों में। मनुष्य के जीवन का सफर बहुत सुहाना होता है, लेकिन इस सफर में कब कहां कैसे गड्ढे आ जाएं, इसकी किसी को खबर नहीं होती। इस समय में कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं, अगर आप असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। जीवन एक चुनौती है, इसे पूरा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। जीवन एक बलिदान है, इसे अर्पित करें। जीवन प्रेम है, आनंद लें।